कृषि सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस व्याख्यान में हम आपके लिए लेकर आए हैं किताब घर की श्रृंखला। किताब घर की श्रृंखला के इस अंक में और किताब घर के पिटारे में हम बुक संख्या 21 पुस्तक संख्या 21 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और पुस्तक संख्या 21 का जो शीर्षक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, इतिहास का मुआयना। लेखक इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। और इसको हम इस शीर्षक से भी जान सकते हैं, अपने इतिहास को जानें। तो जो इतिहास बहुजनों को बताया जा रहा है, आखिरकार वह इतिहास किसका है और इस इतिहास के साथ कैसी कास्तकानियाँ की गई हैं, इसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इतिहास पर एक नई दृष्टि डाली है। साथियों, किताब घर के पिटारे में मैं आपके लिए हर बार एक नई और अद्यतन पुस्तक लेकर आता हूँ। कुछ प्राचीन पुस्तकें जो ज्ञान के भंडार हैं, जो कि पारदर्शी और वैज्ञानिक दृष्टि से लिखी गई इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। कुछ पुस्तकें जिन पर हमने बातचीत की है अब तक, वो पुस्तकें जिनमें कुछ अद्यतन पुस्तकें थी और कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें थी। गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक का जो इतिहास है, उस इतिहास पर हमने बातचीत की। किताब घर के इस पिटारे में ऐसी ही एक पुस्तक है जिसको अद्यतन पुस्तक कहा जाता है, लेकिन ये पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा का विवेचन है जिसमें हर किसी भारतीय को ऐतिहासिक यात्रा में भाग लेना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी इस पुस्तक को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। जो इसका पहला अध्याय है, उसे सिंधु घाटी और बौद्ध सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा अध्याय मौर्य काल के नाम के शीर्षक से है। तीसरा वैदिक काल है। चौथा शुंग और गुप्त काल है। पांचवा मध्यकाल है। छठवां आधुनिक काल है। और सातवां अध्याय भाषाओं का इतिहास को अभिव्यक्त करता है। साथियों, आइए विस्तार से इस पर हम परिचर्चा करते हैं। ये पुस्तक जिसका शीर्षक है इतिहास का मुआयना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं साथियों। और इस पुस्तक को सम्यक प्रकाशन दिल्ली के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और सम्यक प्रकाशन ऐसे ही बहुजन इतिहास के लिए समर्पित एक प्रकाशन है। सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित लेखक की अन्य रचनाएं भी इसमें शामिल हैं, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा बौद्ध सभ्यता की खोज, छिपाए रैदास बाहर आए, इसके साथ साथ ओबीसी विमर्श और जगजीवन राम के संदर्भ में ऐसी ही महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन कार्य किया गया। इतिहास का मुआयना, इस पुस्तक पर आज हम बातचीत करेंगे। साथ ही बहुत ही प्रामाणिक और अद्यतन पुस्तक है। और इस पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा नामचीन और ख्याति प्राप्त या तथाकथित और चापलूसी की भेंट चढ़ते हुए जिन इतिहासकारों ने इतिहास के साथ बहुत सी छेड़खानी की है, उन छेड़खानियों को इसके साथ साथ जो गुमनाम सवाल उन्होंने छोड़ दिए हैं, जिनका जवाब वो ख्याति प्राप्त इतिहासकार नहीं दे पाए हैं, उन सवालों को भी उठाया गया। सवालों को उठाने के साथ साथ सवालों का जवाब भी खोजा गया है। और अपनी प्रस्तावना में साथियों ये लिखते हैं कि उनके द्वारा जो इतिहास का एक कार्य किया गया है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिसमें लास्ट का जो पैरा है, इतिहास का मुआयना इतिहास में दबे कई गुमनाम पन्नों को खोलने के प्रयास में लिखा गया। पुस्तक में इतिहास का क्रमबद्ध पुनर्लेखन नहीं है, मगर जगह जगह पर सवाल या निशान लगाए गए। इतिहास लेखन सतत प्रक्रिया है। ऐसे में संभावना है कि पुस्तक से भविष्य में इतिहास लेखन के कुछ आधारभूत सूत्र मिल सके। देखो साथियों, सवाल की मैं बात करता हूं तो सवाल उठाना अपने आप में ही एक अलग परंपरा है, जिसे हम श्रवण परंपरा जानते हैं। कि जो भी आपको बताया जाए वह क्या सत्य है नहीं है, ये जानने के लिए हमें सवाल करना जरूरी है। सवाल छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल होना चाहिए। सवाल की जो संस्कृति है वह बहुजनों की संस्कृति है।
क्योंकि सवाल पर चुप्पी और सवाल का जवाब नहीं दे पाना या उसका उत्तर नहीं दे पाना कहीं ना कहीं हमें अज्ञानता को का प्रतिनिधित्व करता है, अज्ञानता को अभिव्यक्त करता है। इस पुस्तक के जैसा मैंने बताया 7 चैप्टर हैं, जैसा मैं आपको इस पुस्तक के माध्यम से भी दिखा सकता हूं, जो आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी और बौद्ध सभ्यता पहले अध्याय का शीर्षक है। दूसरे अध्याय का शीर्षक है मौर्य काल। तीसरे अध्याय का शीर्षक है वैदिक काल। चौथा अध्याय शुंग या गुप्त काल। पांचवा अध्याय है मध्यकाल। छठवें अध्याय का शीर्षक है आधुनिक काल और सातवें अध्याय का शीर्षक है भाषाओं का इतिहास। 7 अध्यायों में इस पुस्तक को विभाजित किया गया है और 7 अध्यायों में ये पुस्तक अनेक प्रश्नों को हमारे सामने रखती है। इन प्रश्नों पर कई बार हम भी बातचीत करते हैं और कई बार हम इन प्रश्नों का जवाब नहीं खोज पाते। ये हमें सोचने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए मजबूर करती है। ये भी कहा जा सकता है कि ये पुस्तक हमें सोचने की एक नई दृष्टि देती है कि हम जो चली आ रही व्यवस्था है उसी में स्टेटस को या यथास्थिति को आगे बढ़ाते। क्यों हम ये नहीं सोच पाते या हमारे दिल और दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आता कि जो वस्तु स्थिति आपको दिखाई जा रही है उससे अलग भी कुछ हो सकता है। यानी कि मैं ये डायरेक्ट कहूँ कि जैसे वाल्मीकि कृत रामायण की बात कही जाती है, तो जो सच्ची रामायण पेरियार के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक, दोनों पुस्तकों को पढ़ने पर हमें एक अलग विजन, एक अलग दृष्टि और सोचने का नजरिया मिलता है कि क्यों हम सिर्फ एक दिशा में नहीं सोचें अपितु दूसरी दिशा में भी सोचें। क्योंकि बौद्ध परंपरा के अनुसार हम बुद्धिजीवी हैं, विवेकशील हैं, तार्किक हैं और सवाल करना, सोचना, चिंतन करना ये प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सभी शिक्षकों का और विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व है कि वो सोचें, चिंतन करें, मनन करें। केवल किताबों में लिखा हुआ बता देना ही काफी नहीं है। ये तो वर्षों से चला आ रहा है और वर्षों से हमें बताया गया है, लेकिन ऐसा भी समय था जब भारत ज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जाना जाता था। इसे बौद्ध काल में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। फिर ये विश्व गुरु आज इस दुर्दशा में कैसे पहुंच गया, इसके लिए बहुत से इतिहासकार, जिनको ब्राह्मणवादी इतिहासकार कहा जाता है, जिम्मेदार है। साथियों, पहली लाइन में बताता हूं, मात्र सत्तात्मक अवधारणा पुरानी है और पितृ सत्तात्मक अवधारणा नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन की हमने पुस्तक पढ़ी। प्राचीन जो परिवार थे वो मात्र प्रधान परिवार थे, लेकिन धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद जो व्यवस्था उभर कर आई और जिन्होंने वर्चस्व स्थापित किया, उन्होंने पुरुषवादी समाज को वर्चस्व में स्थापित कर दिया। ऐसी विवाह नाम की संस्था जिसने व्यक्ति को एक जगह बांध दिया, सामाजिक जंजीरें, जिसको रूसों ने भी कहा है कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन सब जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है। वैदिक संस्कृति के अतिरंजित और गौरवशाली इतिहास से तो 1000 गुना अधिक पुख्ता पुरातात्विक साक्ष्य और सभी सबूत लिए हुए हाशिए पर खड़ा है भारत का प्रागैतिहासिक काल। जब हमारे प्राचीन इतिहास की हम बात करते हैं तो वैदिक लिटरेचर में कहा गया कि कौन रचेता था, कौन था, क्या था, जितना भी घालमेल किया गया, जितना भी तथाकथित मिथ्या रंजित इतिहास रचा गया और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानसिक कब्जा किया गया, जिसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला है किसी भी तरह से। हालांकि उनकी कोशिश है कि पुराना साबित करने की, लेकिन एक बड़ी सभ्यता हमें मिली है जिसके बारे में किसी वेद में, किसी संस्कृत साहित्य में कोई विवेचन नहीं किया गया है। जब 20वीं शताब्दी में ऐसे स्थलों की खोज हुई तो वो स्थल ये बताते हैं कि किस तरह एक प्राचीन विकसित सभ्यता थी। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह ये सवाल उठाते हैं कि विकसित सभ्यता से हम अविकसित सभ्यता की ओर नहीं बढ़ते। पूरी दुनिया का जब हम विकास का इतिहास देखेंगे तो वह अविकसित से विकासशील और विकसित की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। लेकिन ये जो व्यवस्था है जो बौद्ध सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत है, वह कलयुगी व्यवस्था, उसको ब्राह्मण व्यवस्था कहते हैं। ये विकसित से पिछड़ेपन की, यानी कि दिनों दिन नीचे गिरने की या पतन की ओर व्यवस्था है, जो कि कहीं भी हमें वैज्ञानिकों को प्रमाणित नहीं लगती है। नर वैज्ञानिकों ने बतलाया है कि भारत में सबसे पहले निग्रोटों का पता चलता है। इस प्रजाति के लोग कम ही बचे, कुछ अंडमान में हैं, कुछ तमिल भाषी इलाकों में, कुछ असम के किरात इलाकों में बसे हैं।
हिंदी में बहादुर शब्द इनका है। पीपल की पूजा, धनुष बाण का प्रयोग इन्हीं आदिवासियों की देन है, जो आगे चलकर द्रविड़ेतर लोगों के द्वारा इसे हथिया लिया गया, आधिपत्य स्थापित कर लिया गया, ये भी बात कही गई है। साथियों, आश्चर्य की 20वीं सदी से पहले भारत या संसार की किसी भी पुस्तक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे वास्तविक ऐतिहासिक और भव्य नगरों का कोई उल्लेख नहीं है। वेद पुराण और धर्मशास्त्र की तमाम पुस्तकों से लेकर पूरा पाली साहित्य और जैन साहित्य तक इन नगरों के बारे में अनभिज्ञ है, मानो उनका दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस मामले में जो विद्वान हैं, पाणिनि, पतंजलि, भारवी, भवभूति, माघ, बाणभट्ट, सभी चुप हैं, सभी की जबान पर ताले लगे हुए हैं। यानी कि ये अज्ञानी हैं और इन्होंने बहुत बाद में लिखा है, इनको मालूम नहीं है इनके बारे में। इसके साथ साथ विलहन, कलहण और हेमचंद्र तक के ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इन नगरों का सन्नाटा फैला हुआ है, कोई विवेचना नहीं है। अरे ओ पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह पर रहने वाले लोगों, बताओ ना कैसी है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या खा रहे हैं हड़प्पा ये लोग, कैसे चल फिर और बतिया रहे हैं मोहनजोदाड़ो के लोग। तुम तो अभी और इसी वक्त सिंधु घाटी की सभ्यता को जिंदा देख रहे हो न। यानी कि वो प्राचीन काल तक पर सवाल उठाता है। यहाँ पर साथियों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है, जो साफ साफ है, वैदिक युग चका चौंद का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। यानी कि यहाँ पर इतिहास पर ये सवाल या निशान राजेंद्र प्रसाद सिंह खड़ा कर रहे हैं कि कलम की स्याही से जो मिलावट करके कलम कसाइयों ने जो कुछ लिखा है, उस पर हमें गौर करने की जरूरत है, उसे ध्यान से देखने की जरूरत है कि कहीं मुकुट किसका है, कहीं पीपल के मुकुट को आपने मुकुट बनाकर, कहीं श्री शब्द का प्रयोग लगा के, कहीं स्वास्तिक की मिलावट करके उस बौद्ध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हथिया तो नहीं लिया है। बड़े स्तर पर ऐसे ब्राह्मणवाद की आधिपत्य और अवतारवाद की पॉलिसी है जिसने पूरे इतिहास पर एक अज्ञानता की चादर बिछा दी है, और वो उन सार्वजनिक पदों को प्राप्त करके अपने आप को प्रामाणिक इतिहासकार साबित करने में सफल हुए। हालांकि इतिहास को ऐसे मिटाना आसान नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। कबीर की दृष्टि अपनाइए, ये आंख से देखने की चीज है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी बौद्ध सभ्यता। ये कुछ नगर आपको मैं दिखा रहा हूँ पुस्तक के माध्यम से, जिनको स्पष्ट रूप से आप प्रमाणों के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ एक रथ का विवेचन किया गया है, जो तुलसीदास ने, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं है कि वह कौन था, और तथाकथित उन्होंने उस नाम से पता नहीं कैसे इतिहास लिखा है। तो राजन रथी वीरत रघुवीरा, वो कह रहे हैं कि रावण जो था वो रथ पर था और रघुवीरा के पास रथ ही नहीं था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रमाण मिले हैं, उनके साथ घालमेल करने की वजह से और इतिहास में बहुत सी चीजें झूठ लिखने की वजह से वो इन बातों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ ब्राह्मण देवी देवता की मूर्तियों में वस्त्र से अधिक आभूषण और खतरनाक हथियार मिलते हैं, लेकिन ये जो मूर्तियां हैं जहां हथियारों का कोई लेना देना नहीं, बाएं कंधे की तरफ बुद्ध ने वस्त्र धारण किया है, और ये बुद्ध की परंपरा का एक बुद्ध है जो बहुत प्राचीन परंपरा मानी जाती है। इसके साथ साथ ये मोहनजोदाड़ो की वह कृति है, सकल सूरत है, जो कि यहाँ के मूल निवासियों का आज भी प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, इस मोहर के बारे में आरसी मजूमदार, चौधरी एवं के दत्त जैसे चोटी इतिहासकारों ने लिखा है। चित्र पर अंकित चारों पशुओं की मूर्तियां शिव के पशुपति नाम को सार्थक करती हैं, लेकिन इतिहासकार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। पशु का जानवर पहले थोड़े न होता था, पशु का संबंध पास से था, पास मोह से मनुष्य भी बंधा और रस्सी से जानवर भी बंधा, इसलिए पशु का वास्तविक अर्थ जीव होता है। मगर इतिहासकार क्या जाने मरम की भाषा, यानी जाके पांव फटी न बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो जिन लोगों ने श्रमण परंपरा को, और जिन लोगों ने काम नहीं किया, उनको क्या मालूम है कि वो कार्य कैसे होता है। तो इन्होंने अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन किया, जो कि ब्राह्मणवादी इतिहास की व्याख्या इसको कहा जाता है। भारत में कई बुद्ध हुए हैं, इसको भी स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया है। साथियों, इसके बाद यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं कि बौद्ध सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। इसका प्रमाण है, मगर बौद्ध सभ्यता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थी, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यानी कि वो बौद्ध परंपरा जिसको कह रहे हो, वह सिंधु घाटी सभ्यता की एक विरासत थी, और इस सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत जो आज भी हमें मिलती है लोक गीतों में, व्यवस्थाओं में, वो तमाम तरह के कृषि के औजार
वो तमाम तरह के घर, वो तमाम तरह के घर के बर्तन, ये आज भी अपनी कहानी कह रहे हैं। और वो भाषाएं और वह खरोष्टी लिपि जो सिंधु घाटी सभ्यता की है, उसके वे गलत हैं और अपनी गलती में सुधार कर लें, ये अच्छी बात रहेगी। बरसों अज्ञान की कैद में गिरफ्तार आंखें लाख समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं है कि वेद धारा का उदय बुद्ध धारा के बाद में हुआ है। इसका मतलब है कि गौतम से बुद्ध होने के लिए वेदों का विरोध जरूरी नहीं है, मगर पूरा वेद साहित्य बुद्ध के विरोध में खड़ा है। इतिहासकार ब्रून हॉपर के सुझाव पर ह्यूसिंग कहते हैं, ऋग्वेद में वर्णित राजा कनिष्क प्रथु सर्वस वास्तव में राजा कनिष्क हैं। इसका मतलब है कि बौद्धों ने कहीं वैदिक सभ्यता का विरोध नहीं किया है। वैदिक सभ्यता जो बाद में आई है, उन्होंने बौद्ध साहित्य का विरोध किया है, जिसको ब्राह्मणवाद का विरोध, जो बुद्धों का विरोध, ब्राह्मणवादी सब परंपरा इसको कहा जाता है। पुरातत्ववेताओं ने अयोध्या को अधिक से अधिक 500 ईसा पूर्व बताया, लेकिन कपिल वस्तु 2000 ईसा पूर्व के प्राचीन रूप में देखने को मिलती है। पुराना कौन है आप ही जाने। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। विश्व गुरु कौन था? किसने विश्व को शिक्षाएं दी? किस गुरु की प्रतिमाएं विश्व भर में स्थापित हुई? और कौन से लोग, धर्म के लोग दुनिया के देशों में जाकर लोगों को पढ़ा रहे थे? साथियों, ये सब लोग बौद्ध थे। विश्व भर में शिक्षा देने के लिए बौद्धों को बुलाया गया। गुण वर्मण, गुण भद्र, प्रज्ञा रुचि, उपसुन्नी, ज्ञान भद्र, बुद्ध भद्र, कमलशील, ज्ञान प्रभ, चित्रगुप्त जैसे हजारों बौद्ध विद्वान यूनान, तुर्की, मध्य एशिया से लेकर समूचे पूरे एशिया के देशों में शिक्षा देने के लिए बुलाए गए, जिसमें एक भी हिंदू विचारक या ब्राह्मण विचारक शामिल नहीं है। तो विश्व गुरु जिसको कहा जाता है वह बौद्ध भारत है। वो बौद्ध हैं जिन्होंने दुनिया को, भारत को विश्व गुरु की उपाधि दिलाई, जिसके बाद से आज तक हम तरस रहे हैं। महाराष्ट्र में नासिक के पास बौद्ध गुफाएं हैं, जिनको ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने पांडव गुफा, विराट नगर गुफा और तमाम तरह के रूप, सुदामा गुफा का नाम दे दिया। आधिपत्यवाद इसको कहा जाता है। ये साथियों आप वो तीनों गुफाएं देख सकते हैं जो इतिहासकार ने अपने इस विवेचन के माध्यम से आपके सामने रखा है। ये देखिए आप, तीनों गुफाएं बताई गई हैं जिनका विवेचन किया गया है। गया के पास बराबर की पहाड़ियों में मौर्य राजाओं द्वारा बनाई गई बौद्ध गुफाएं, इसे सुदामा गुहा और गोपी गुहा कहा जाता है। शोध का विषय है कि बौद्ध मौर्यों की सामग्री महाभारत के यह पात्रों से क्यों जुड़ी है। भारत का इतिहास मौन है। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने फिर से सवाल उठाया है कि ये जो आपने घालमेल किया है और जो झूठ बोला, एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत सी झूठ और बार बार झूठ बोलनी पड़ती है। आकाश पाताल का ये अंतर बगैर किसी कारण नहीं हो सकता। कवि श्रुति है कि कोयल मीठा बोलती है मगर वह घर नहीं बनाती है, कोयल को धोखा देकर उसी के घर में रहती है। जो बार बार सवाल उठा कि इन मंदिरों के नीचे बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध स्तूपों को तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं और इन्हीं बौद्ध स्तूपों में इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली है, तो ये इतिहास का सच हमें जानना चाहिए। ये राजेंद्र प्रसाद सिंह कह रहे हैं। कौन कहता है शाक्य वंशी राजा शोधन और उनके पुत्र गौतम की बुद्ध के राजमहल का अवशेष नहीं मिलता? सिद्धार्थ नगर के गनवरिया में यही मिलेगा गौतम बुद्ध का वह आलीशान राजमहल। ये देखो, इन्होंने गुप्त काल में बहुत से मंदिर मिलाए, उनके अवशेष हैं, बनाए उनके अवशेष हैं, लेकिन इन राजाओं के राजमहलों के अवशेष नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध का वह राजमहल आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये पुकार कर रहा है कि क्यों नहीं बौद्ध इतिहासकार और जो भारत का सच्चा इतिहास रहा है उस इतिहास को संजोया जा रहा। आर्कियल सर्वे ऑफ इंडिया और जो पुरातत्व संरक्षण विभाग है वह इतनी अनदेखी कैसे कर रहा है? क्योंकि उसके जो मालिक हैं, उसके जो सत्ताधारी लोग हैं, वो बुद्ध के विरुद्ध ब्राह्मणवादी इतिहासकार हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये बुद्ध का राजमहल है जो आज भी बुद्ध की उन व्यवस्थाओं का गान कर रहा है। साथियों, इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जम्मू कश्मीर के अंबारा में नालंदा विश्वविद्यालय से भी बड़ा बौद्ध महाविहार होने की बात कही है, और ये बौद्ध महाविहार है जो जम्मू कश्मीर में मिला है। जम्मू कश्मीर के अंबारा में था नालंदा से भी बड़ा बौद्ध महाविहार। तो नालंदा ही नहीं अपितु नालंदा की तरह बहुत बड़े बड़े बुद्ध विहार थे जहां पर शिक्षा प्रदान की जाती थी और देश और दुनिया के लोग शिक्षा लेने आते थे और यहाँ के विद्वान दुनिया में शिक्षा देने जाते थे। ये हमारा बहुजनों का और भारतीय मूलवासियों का सच्चा इतिहास है, जिसके ऊपर मिथ्यावादी परत या जैसे मूर्ति के ऊपर या मंदिरों में सोने की परत चढ़ा दी जाती है और उसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है।
ये अंदर जब आप सोने की उस परत को कुरेद कर देखोगे तो पता चलेगा कि वह वास्तव में सोना नहीं है, वह कुछ और है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी गई। कुछ ऐसा ही ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के साथ किया है। इसके साथ वो कह रहे हैं कि हाँ, तो मैं कह रहा था कि मोहनजोदाड़ो मुर्दों का टीला सिंधी भाषा का शब्द है। जाहिर है ये नाम मोहनजोदाड़ो नगर की बर्बादी के बाद पड़ा है। तब मोहनजोदाड़ो बेचारी की नगर हो गया था। मोहनजोदाड़ो का वास्तविक नाम क्या था हमें नहीं पता, मगर मुर्दों का टीला तो उनके विध्वंस के बाद ही कहा होगा। हड़प्पा का अर्थ वहां की स्थानीय भाषा में हमें प्राप्त नहीं होता। स्थानवाचक नामों में पा जोड़ने की परंपरा आस्तिकों की भाषा की परंपरा है। जब हम भाषा इतिहास पढ़ते हैं तो और हमें स्पष्ट होता है, लेकिन जो लोग पढ़ते ही नहीं, उन अज्ञानियों को तो क्या मालूम है, पढ़ने से इन चीजों का मालूम होता है। जनता को पहले से ही खबर थी, इतिहास बेखबर था। मोहनजोदाड़ो की खबर आधुनिक युग में चाहे किसने भी ली हो, वहां की जनता पहले से जानती थी यहाँ बड़े पैमाने पर मरे हुए लोग दफन हैं, तभी तो वो उसे मुवन जो दड़ो मुर्दों का टीला कहा करती थी। बौद्ध वास्तव में धर्म नहीं सभ्यता है, खान पान रहन सहन और जीवन जीने की एक समूची प्रणाली है। जब बुद्ध की हत्या किए जाने कई साजिशें हुई, इसके प्रमाण भी हैं कि एक झटके में कैसे उनका अंत किया गया। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद सवाल उठा रहे हैं, सिंधु संस्कृत का शब्द और संस्कृत संस्कार की हुई भाषा, बनावटी भाषा। आप बताइए संस्कृत ने सिंधु के निर्माण के लिए किस शब्द का संस्कार किया? इसका उत्तर स्पष्ट है, संस्कृत ने हिंदू का संस्कार करके सिंधु बनाया, यानी सरल से जटिल। अभिलेख के प्रमाणों के आधार पर हिंदू प्राचीन शब्द है, सिंधु प्राचीन शब्द नहीं है। हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईसा से 500 साल पहले फारस के राजा दारा महान के अभिलेखों में मिलता है, जबकि सिंधु शब्द प्राचीन अभिलेखों में एक सिरे से गायब है। निष्कर्ष यह कि हिंदू का संस्कृत रूप संस्कृत में सिंधु, इसलिए हिंदू से सिंधु का विकास हुआ है, सिंधु से हिंदू का विकास नहीं हुआ। आप उल्टा न पढ़ें और न उल्टा पढ़ाएं। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ये बहुत ही सवाल लगाया है, जो सोचने और विचार करने वाली अवधारणा है कि जो इतिहासकार भारत में इतिहास पढ़ा रहे हैं, आखिर वो इतिहास पढ़ा कैसा रहे हैं और किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। एक ब्राह्मण ने पूछा कि गया में स्नान करने से पापों को धोया जा सकता है? बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया कि यदि आप में कोई दोष नहीं है तो कोई भी जल आपके लिए गया है। भला बताइए, बुद्ध के समय में गया नाम की क्या कोई जगह थी? बुद्ध गया थोड़े न गए थे। कहीं लिखा है कि बुद्ध गया गए थे? वे तो उरुवेला गए थे। बौद्ध साहित्य में ब्राह्मण साहित्य की खूब मिलावट है। ये वी डी महाजन का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास पर संख्या 162 पर लिखा हुआ। एक पुस्तक है गया और बुद्ध गया, अंग्रेजी पुनर्मुद्रण है, बेनी माधव बरुआ के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने कलकत्ता में एमए किया। वो लिखते हैं कि पाल वंश के राजा नेपाल का शिलालेख जो गया ब्राह्मण तीर्थ स्थल 11वीं सदी के बाद की है। तो इसका मतलब सारा साहित्य सदी के बाद लिखा गया होगा, इस इतिहासकार के हिसाब से तो ऐसा ही है। इसी के साथ पुस्तक में जो स्वपन कुमार विश्वास ने 2002 में लिखी है, वो एक प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है, बौद्ध धर्म मोहनजोदाड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म। और इसके साथ ही उन्होंने लिखी है बौद्ध धर्म मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म, स्वपन कुमार विश्वास। आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, गौतम बुक सेंटर नई दिल्ली। और ये पुस्तक एक प्रामाणिक पुस्तक है जो लगभग 400 पृष्ठों की पुस्तक है और तमाम सबूतों और साक्ष्यों और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर यह साबित किया गया है कि बौद्ध धर्म मोहनजोदाड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म है। साथियों, अभिलेख के साक्ष्य से पुख्ता सबूत देते हैं गौतम बुद्ध से पहले और भी बुद्ध हुए हैं। ये अशोक के बहुत से शिलालेखों में भी स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, जिनमें कंकुच बुद्ध है, कनक मुनि बुद्ध है, कश्यप बुद्ध है, इनका भी विवेचन किया गया है। इसके साथ ही डीडी गोस्वामी ने लिखा है कि पूरी ऐतिहासिक युग में से कृत्रिम ताल बनाए गए, पहले स्वतंत्र रूप में बाद में मंदिरों के समीप बनाए गए ये विशाल स्नानागार की बात कही गई है। इसी के साथ साथ ये सवाल भी उठाया गया है कि अशोक का जो रुमिन देवी स्तंभ लेख है, रुमन देवी के बारे में, उसके इतिहास पर भी ये नजर डाली गई है। इसके साथ साथ अर्य का अर्थ होता है चक्र। अर्य सच का अर्थ भाष्यकारों ने गलती से आर्य सत्य कर दिया है। भाषा की जो गलती इतिहासकारों से हुई है, उस गलती को भी राजेंद्र प्रसाद ने पकड़ा है और वो बता रहे हैं किस तरह से इन्होंने शब्दों के साथ घालमेल किया है और उसको परिवर्तित कर दिया है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं प्रवर्तक थे। प्रवर्तक की हैसियत से उन्होंने बौद्ध धर्म में कुछ जोड़ा, कुछ परिवर्तित किया है। वो 6 आर्य और उन तमाम तरह के
व्यवस्थाओं को इतिहासकार स्वपन कुमार विश्वास ने स्पष्ट रूप से बताया है। जब गौतम बुद्ध थे तब न संस्कृत थी और न ही संस्कृत संधि के नियम कानून थे। ये भी सवाल उठाया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह चंद्रगुप्त मौर्य न होकर चंद्रगुप्त था, जिसको कौटिल्य के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि उस समय जो पाली और प्राकृत भाषा थी वही सारे उसी भाषा में शिलालेखों पर लिखा गया है। तो संस्कृत में उस समय नहीं लिखा गया, ये बाद की भाषा है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में विवेचन किया गया कि राक्षस नहीं और गौतम बुद्ध ने किसी राक्षस का वध नहीं किया, ये साफ साफ कहा गया। राम ने जो लिटरेचर इन्होंने लिखा, राम ने रावण को मारा, कर्षण ने कंस को मारा, लेकिन बुद्ध ने अंगुलीमाल को नहीं मारा। ये जो हत्या की जो साजिश है, जो हिंसा है, वह इन्हीं इतिहासकारों की देन है जिन्हें ब्राह्मणवादी इतिहासकार कहा जाता है। नाम को तोड़ मरोड़ कर आज से थोड़े ने सिंधु घाटी सभ्यता बुद्ध से लेकर दीपा क्रमकार तक कई नाम तोड़े मरोड़े गए हैं। इसी तरह से ये भी स्पष्ट किया गया कि मोहनजोदड़ो से प्रतिनिधि पुरुष के नाक नक्शे को गौर से देखिए। मूर्ति का मस्तक छोटा, पीछे की ओर ढलवा, गर्दन कुछ अधिक मोटी तथा मुंह की गोलाई बड़ी है, होठ मोटे हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये साफ साफ इसको पढ़ा भी जा सकता है। जो किसकी थी सिंधु घाटी की सभ्यता, आपको इसे जानने के लिए दूर नहीं जाना। आप मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिनिधि पुरुष के नाक नक्शे को गौर से देखिए। मूर्ति का मस्तक छोटा तथा पीछे की ओर ढलवा है, गर्दन कुछ अधिक मोटी है तथा मुंह की गोलाई बड़ी है, होठ मोटे हैं, नाक चौड़ी और कुछ ऊपर की ओर उभरी है। जबकि नरविज्ञानियों ने बताया कि आर्यों का मस्तक उभरा हुआ लंबा, गर्दन सुराही नुमा तथा होठ पतले, नाक नुकीली और तीखी होती है। नाक नक्शे का यह विरोधाभास साबित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की नहीं थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो मूल भारतीय द्रविड़ों की सभ्यता थी, जिसको इतिहास ने अपने अंदर समा लिया। और अब जो अलेख स्वास्तिक का चिन्ह भी है, पूर्व वैदिक साहित्य में कहीं भी स्वास्तिक न चिन्ह है ना ही शब्द मिलता है। यकीन कीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता का है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये रहा वह स्वास्तिक का चिन्ह जिनको ब्राह्मणवादी चिंतकों ने अपना बना लिया और हथिया लिया, कब्जा कर लिया। इसको हम आधिपत्यवाद भी कह सकते हैं, साम्राज्यवाद की नीति। आपको आश्चर्य क्यों होता है जब हम कहते हैं कि अनेक नाम डुप्लीकेट रूप में, जैसे सिकंदर जो नाम है वो डुप्लीकेट है, उसका मूल नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत से जो नाम थे उनको परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया। किसी सज्जन ने वाया नागवंशियों की बात कही गई कि जो नागौर है, नागपुर है, छोटा नागपुर है, तमाम तरह के। तो अंग्रेजों का इतिहास था। वैसे यहाँ पर एक मूर्ति के बारे में उन्होंने दिखाया है, ये मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। ये देखिए एक मूर्ति जो आगे वाले पृष्ठ पर है, यहाँ लिखा हुआ है, किसी सज्जन ने बताया नागवंशीय जिंतु माने जाने वाले हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के से प्राप्त धातु पट्टिका भेजी, जिस पर राम, लक्ष्मण एवं सीता सहित हनुमान मुद्रित है, ऐसा उनका कहना है। भाई साहब, बाद की धातु पट्टिका पर सिंधु लिपि तो किसी तकनीक से आपने जोड़ दी, लेकिन भूल गए कि राम, लक्ष्मण और सीता के ललाट पर लगे त्रिरेखित तिलक सहित सिर पर जो मुकुट है वह मुगल कालीन राम लल्ला लीला का मुकुट है। तो प्रतिमा इतिहास की पुरानी और उसको तोड़ मरोड़ करके कैसे इन्होंने घालमेल किया, इसका एक सबूत है। ऐसा मुकुट सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल तक कहीं नहीं मिलता है। ये देखिए वो मुकुट है जो इतिहासकार ने प्रेजेंट किया है प्रूफ के साथ। और ये रहा वो मुकुट जिसे हम देख सकते हैं, साफ साफ आपको दिखाई दे। सिंधु घाटी के पुजारी शासक और से लेकर सम्राट अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त तक की पुरातात्विक तस्वीरें उपलब्ध है। किसी के सिर पर ऐसा मुकुट है क्या? सबको छोड़िए, स्वयं राम की भी जो पुरानी तस्वीरें मिलती हैं उनमें भी ऐसा मुकुट नहीं है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक नगर, भवन, सड़कें, गलियां मिलती हैं। क्या कारण है कि गुप्त काल का ऐसा कुछ भी नहीं मिलता मंदिरों के सिवाय? ये समझने वाली बात है कि इस व्यवस्था को भी स्तूपों को हड़प कर मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया। ये बहुत ही एक देखने वाली बात है। प्रख्यात अर्थशास्त्री वेबलेन ने 19वीं सदी के आखिर दौर में अपनी मशहूर किताब द थियरी ऑफ लेज क्लास के पहले ही पैराग्राफ में भारत को ब्राह्मण भारत लिखा। ये देखिए, ये जो सबूत इतिहासकार ने साझा किया है मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री वेबलेन ने 19वीं सदी के आखिरी दौर में अपनी मशहूर किताब द थियरी ऑफ लेज क्लास के पहले ही पैराग्राफ में भारत को ब्राह्मण भारत लिखा है। यानी भारत ब्राह्मण भारत है, इसका ये कहना है। जाहिर है इसी ब्राह्मण भारत की जहालात
और गरीबी को देखकर आधुनिक काल के विदेशियों ने इसे शंख बजाने वाले चमत्कारियों, सपेरा, नट और मदारियों का देश कहा है। काश यदि वे बौद्ध भारत को देखे होते तो भारत को वे शंख बजाने वाले चमत्कारियों, सपेरा, नट और मदारियों का देश नहीं कहकर शांति के उद्घोषकारियों, शिक्षा, समृद्धि और विश्वविद्यालयों का देश वो कहते। तो ऐसे बहुत से विचारक और इतिहासकार रहे हैं। ऐसे बौद्ध साहित्य में छिपा हुआ एक आस्तीन का नाग सांप है जिसे ललित विस्तर के नाम से लिखा गया है। जो बुद्ध सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रिय घर में जन्म ले सकता है, चांडाल, शूद्र, निम्न जाति में जन्म नहीं ले सकता, ये इतिहास का सबसे बड़ा घालमेल है। गौतम बुद्ध ने जो भिक्षु संघ बनाया, भीख मांगने वाला भिखमंगों का संघ नहीं था। भिक्षा का मूल अर्थ प्रार्थना या ध्यान करना होता है। भिक्षु संघ ध्यानियों का संघ है। यह भी हमें समझने वाली बात है। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, मगर बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं, सुधार किया है। ये साफ साफ ये ढोंगापंथी हैं, उनकी बात भी यहाँ पर इन्होंने बताई है। बौद्ध भिक्षु का अर्थ भिखमंगा नहीं, ये गलत व्याख्या है, ये ब्राह्मणवादी व्याख्या है, जिससे शंकराचार्य ने बुद्धू का मूर्ख प्रयोग कर दिया, महाल परिंदे देवनाम पिए का कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के मोम्पा बौद्ध हैं, वे भीख मांग रहे हैं क्या? नालंदा, राजगीर, बोध गया, सारनाथ गए होंगे, आपने देखा किसी बौद्ध भिक्षु को भीख मांगते हुए? भारत में हिमालय के 5 प्रदेशों में बसे खामती, तामंग, मोपा बौद्ध भिक्षु ही आपने देखा कि उनको भीख मांगते हुए? ये सभी श्रमशील और खेतीहर जातियां हैं, इसीलिए इनको श्रमण कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि शब्दों का सही अर्थ लिया जाए। ये भी कहा गया भारतीय इतिहास वैदिक काल, मौर्य काल है, न कि भूतकाल क्या है। भूतकाल के लिए यहाँ लिखा गया है कि ये भूत कौन थे। भारत में भूत भाषा पिशाच बोलते थे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भूत भाषा को पिशाच भाषा भारत के चारों निम्न स्तर के लोगों में प्रचलित थी, ऐसा कहा है। तो ये जो कहा गया है, तुलसीदास ने भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, आर्यों द्वारा भूतकाल की अवधारणा साबित करती है कि भारत भूतों का देश था, पिशाचों का देश था। गाते रहिए हनुमान चालीसा, यानी कि हनुमान चालीसा गाने वालों को इस इतिहास का पता ही नहीं है कि उनका इतिहास क्या है। वो खुद को ही क्या गालियां दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम। पृथ्वी, ये भी कहा गया पृथ्वी नाग के फन पर टिकी। इसका क्या मतलब है? ये कभी नागों का शासन पृथ्वी पर दूर दूर तक था, जैसे अंग्रेजी शासन में सूर्य कभी डूबता नहीं था। क्योंकि अमेरिका पर भी अंग्रेजों का शासन था और पूरी दुनिया भर के देशों पर शासन था, तो एक जगह सूरज डूबता तो दूसरी जगह उग जाता था, उदित हो जाता था, इसलिए अंग्रेजों का सूरज कभी डूबता नहीं था, ये कहावत बनी है। साथियों, राक्षस का अर्थ भी बता देते हैं कि रक्षक बना है। रक्षक इसको कहा जाता है। रक्षस भी पाली और प्राकृत से भिन्न। वेदों में रक्षक के 2 अर्थ हैं, रक्षा करने वाला, अन्न का छिलका। ऐसा जान पड़ता है कि आक्रमणकारियों ने देश के रक्षक को ही राक्षस बताया, जैसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को विद्रोही बताया है। ऐसे इन लोगों ने हमला करने वाले आक्रमणकारियों ने जो भारत की तरफ से लड़ रहे थे, उनको राक्षस घोषित कर दिया, जो रक्षा कर रहे थे। मृतकों की आत्मा पीपल में बसती है। कौन टंगवाता है पीपल में घंट? ये किस सभ्यता का विरोध है? वेदों का इंद्र पिपरू की हत्या करते हैं। पिपरू कौन था? पीपल पूजक। बुद्ध को पीपल के नीचे क्यों ज्ञान मिला? बुद्ध के गांव का नाम पिपरवा क्यों है? ये तमाम तरह की बातें हमें सोचने, विचार करने और समझने पर बल देती हैं। इसका मतलब है कि मिथक इतिहास नहीं है, मगर संकेत देता है। मोहनजोदाड़ो की जिस स्नानगृह मार्ग ने विश्व के आश्चर्य निर्माण बताया, ठीक उसी की सटा हुआ है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्तूप। ये शंकराचार्य के मठ भारत के 4 कोनों में स्थापित हुए हैं, देश से बाहर कहीं नहीं। जबकि बौद्ध मठ चीन ही नहीं बल्कि तुर्की तक में स्थापित हुए हैं। असली जात जगत गुरु कौन है, बुद्ध या शंकराचार्य? फैसला कीजिए। दूसरा चैप्टर साथियों, मौर्य काल के नाम से। यहां भी कुछ उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। उलिझते रहिए सिंध का पानी, सिंध में नहीं मिलेगा हिंद। ये शब्दों की वो बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक के जन्मोत्सव, जिसको अशोक अष्टमी के नाम से जाना जाता है, इसी अशोक अष्टमी को कम करने के लिए तमाम तरह के ब्राह्मण साहित्यकार और इतिहासकारों ने केवल अशोक वृक्ष के साथ जोड़ दिया, लेकिन अशोक के इतिहास को गायब करने की कोशिश की। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता था। फाइया ने लिखा है, 20 बड़े और सुसज्जित रथों वाले विशाल जुलूस प्रत्येक साल निकाले जाते। दूसरे महीने की 8वीं तिथि को इन्हें शहर में घुमाया जाता है। ऐसे जुलूस शहरों में भी निकाले जाते हैं। बीडी महाजन ने यही लिखा है, प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ संख्या 463 पर। तो कुछ सच्चाइयां, कुछ अच्छाइयां, कुछ मिथ्याएं इनके साहित्य में भरी मिलती हैं। यानी कि इन्होंने खींचड़ी बनाने की कोशिश की है, ताकि किसी को समझ में नहीं आए कि खींचड़ी में चावल है कि मक्का है कि मूंग है कि
कौन सी दाल है, ये पूरा का पूरा घपला इन्होंने किया है। रिपोर्ट जांच ली। 1600 साल पहले गुप्त काल में भारत आया था। उस समय साल का प्रथम माह फागुन था। आप कैलेंडर सुधार समिति के पास जाइए और इसको देख लीजिए कि ये किस तरह से अशोक अष्टमी में अशोक वृक्ष का महत्व स्थापित हो गया। आप अशोक वृक्ष और सम्राट अशोक के बीच संबंध को जांच लीजिए। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान का अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है। साथियों, स्पष्ट रूप से ये हमें मौर्यकालीन सभ्यता की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो शिलालेख हैं सम्राट अशोक के, उन शिलालेखों पर जो प्रमाण है, जो भाषा है संस्कृत नहीं थी, पाली और प्राकृत भाषा थी। इसका मतलब उस समय संस्कृत नहीं थी, जिसके साथ आप सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो कौटिल्य को जोड़ा जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं इतिहासकार राय चौधरी मजूमदार भंडारकर की अशोक की बौद्ध नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य का पतन बौद्ध नीति को अपनाने से नहीं, त्यागने से हुआ है, क्योंकि सम्राट अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म और भारत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। अगर वह बौद्ध धर्म की नीति त्यागता तो ऐसा संभव नहीं था। सम्राट अशोक ने प्रिय दर्शन की उपाधि धारण की और इसी उपाधि की नकल आगे चलकर प्रिय दर्शन राम ने भी धारण की। तो ये राम का इतिहास लिखने वाले संस्कृत वाले बहुत बाद के इतिहासकार हैं, जो अपने आप को पुराना साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये साफ साफ है। नंद मौर्य जिन भारत में लिखा है, सम्राट अशोक की उपाधि देवाना पिये का प्रयोग पहली बार शंकराचार्य ने मूर्ख के अर्थ में किया था, लेकिन उस मूर्ख को नहीं पता कि खुद उस उपाधि का सही नाम था देवान पिये राजा। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर। इसलिए मैं कई बार ये संस्कृत के साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। जब आप रूपांतरण करते हो दूसरी भाषा में तो आप इसको बदल देते हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये इतिहासकार अपने आप की गलती माने ये है। कौटिल्य मौर्यों का नहीं बल्कि मनु का आदमी था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान किया है। क्या ऐसा ही था मौर्य काल? ये संपादक डी.एन. झा की पुस्तक से उद्धृत करके उन्होंने बताया, सवाल खड़ा किया है कि आजकल इतिहासकार फेसबुक के असर से भी बच नहीं पा रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति 2016 में श्रीवास्तव की पुस्तक हाथ लगी, जिसमें उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं अपने पुरानी पुस्तक के संस्करण में और नए संस्करण में। किसने लिखा है कि जब संस्कृति भाषा चाणक्य मौर्य राजाओं से समान नहीं करता था, तब यूनानी भाषी मेगस्मिथ कैसे करता था? भाई अशोक ने ब्रह्मी, ख्रोस्ती, अरेमियाई और यूनानी 4 भाषाओं में अभिलेख लिखवाए हैं। ये उनको ज्ञात होना चाहिए। मौर्य के दरबार में सभी के दुभाषी थे, यूनानी के भी थे, संस्कृत के दुभाषी नहीं थे, संस्कृत थी ही नहीं। कांधार में मिला यूनानी अरामाई द्विभाषा का ये शिलालेख है जो कांधार वर्तमान अफगानिस्तान में मिला है। और कितने सबूत चाहिए? सब सबूत देने के बावजूद भी घालमेल करने वाले ब्राह्मणवादी इतिहासकार अपनी झूठ को छिपाने के लिए बार बार झूठ का सहारा ले रहे हैं। जी हाँ, सही पढ़ा आपने। मौर्य राजाओं को संस्कृत नहीं आती थी, चाणक्य को प्राकृत नहीं आती थी। कैसे राजा चाणक्य से सलाह लिया करते थे? जी हाँ, सम्राट अशोक के अभिलेख में एक भी संस्कृत का शब्द नहीं है। गिन लीजिए, संस्कृत ही नहीं। संस्कृत कब की है से प्रमाण पढ़िए। चक्रवर्ती अर्थात जिसके रथ का पहिया दूर दूर तक घूमता हो, चक्रवर्ती का उल्लेख साहित्य के उनका चक्रवर्ती के रूप में वर्णन मिलता है। और ये अशोक चक्र की वो 24 तिलियां हैं, ठीक उतनी ही जितनी मौर्यकालीन रथों में हुआ करती थी। जो आज हमारे तिरंगे में अशोक दम चक्र है, वो चक्र देखिए आप, 24 तिलियां उसमें थी। आज भी वो 24 तिलियां हमें मिलती हैं उन रथों में। नाम में भी कुछ रखा है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि अपनी जिस रानी का नाम सम्राट अशोक ने सोने के अक्षरों में पत्रों में कौशाम्बी अभिलेख पर लिखवाया है, जिस रानी की याद में आज भी पटना में रानी घाट है, वह रानी कालू वाकी थी, जिस पर आज तक कोई भी साहित्यकार ने कलम नहीं चलाई। लेकिन झूठी जो तिस्य रक्षिता है, उसके बारे में कहानियां, नाटक और अन्य साहित्य भी लिखे गए। काश कालूकी का नाम भी ऐसा कोई ब्राह्मणवादी नाम होता। विचारणीय है कि संस्कृत के आरंभिक लेख अशोक के अभिलेख पर या आसपास क्यों लिखे गए, वे स्वतंत्र क्यों नहीं है? जब सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों को लिपि को धम्म लिपि कहा है, तो आप कौन होते हैं उसको ब्रह्मी लिपि कहने वाले? सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर नंद मौर्य भारत, जब तक सभी शासक गैर द्विज ही थे, तब ये बात व्यर्थ है कि सुदूर प्राचीन काल में भारत कभी द्विजों का था ही नहीं। ये केवल भारतीयों का था
जिस पर बहुत बाद में वैदिक काल नहीं उसको कही गुप्त काल, जिसने पूरी इस इतिहास की कहानी पर अज्ञान का पर्दा छेपित किया। यह है तीसरा अध्याय जिसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिस पर इन्होंने सवाल उठाए। आप जो कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में वेदों की रचना हो गई थी, तो ये सिर्फ हवाबाजी, असंभव है। वेद आदिम सभ्यता की नहीं बल्कि एक संगुफित, जटिल और पेचीदा सभ्यता की निशानी है। ध्वनियों का मानक सटीक उच्चारण की खोज में अप्रसिद्ध जीव सदियों से भटकी होगी, ये भी स्पष्ट है। आदिम समाज की रचना नहीं है, आप भ्रम में हैं। यह एक जटिल और पेचीदी समाज की रचना है जो बहुत बाद में रची गई। और ऐसे अगर आप देखेंगे तो वेदव्यास ने कुल मिलाकर 18 पुराण लिखे हैं। भविष्य पुराण में मुगल काल का भी उल्लेख है, तुलसीदास का भी, और महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण का भी उल्लेख है। अब निष्कर्ष या तो आप ये कहिए कि अंग्रेज व्यास युग में आए थे या वेद व्यास अंग्रेजों के काल में थे। ये बात इतिहासकारों ने बताया कि प्राचीन काल में जाति व्यवस्था का ढांचा श्रम विभाजन के आर्थिक सिद्धांत पर खड़ा था। आप बताइए कि जो जातियां श्रम ही नहीं करती थी, जो दूसरों के श्रम पर जीवित परजीवी थी, वो जाति कैसे बनी? जो व्यवसाय करती थी उनकी समझ में आ गया, लेकिन जो जातियां काम ही नहीं करती थी वो जातियां कैसे बनी? ये एक सवाल या निशान यहाँ राजेंद्र सिंह ने फिर से खड़ा किया है। साथियों, इसके साथ वो कहती हैं वैदिक भाषा की प्राचीनता की दुहाई देते हुए आप जो पपिये की तरह सिंधु सिंधु रट लगाए हुए, तो जान लीजिए वैदिक भाषा में पत्थर और तांबे पर लिखिए की बात छोड़िए, मिट्टी पर भी कहीं लिखा हुआ आज तक कहीं से कोई ठीकरा भी नहीं मिला है। यह राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ब्राह्मणवादी इतिहासकारों पर सो सुनार की एक लोहार की चोट मारी है कि इनके भाग्य में ठीकरा भी नहीं है। क्यों था ही नहीं, ठीकरा कहां से मिलता? लेकिन खैर इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, ये इससे विपरीत बात है। वैदिक युग सही मानव इतिहास की टर्मिनोलॉजी कहीं पढ़ा है? बाइबल युग, कुरान युग या अन्य युग जैसे टर्मिनोलॉजी पर सवाल या निशान लगाए हैं। भूगोल तो आप तभी नहीं कहिएगा जब साबित हो जाएगी पृथ्वी गोल है। ईसा से 1000 साल पहले भारत में आर्कटिक को कौन जानता था? यानी आर्कटिक होम इन द वेदाज की बात है, या तिलक ने भी कही है। ईसा से हजारों साल पहले आर्कटिक से भारत के संबंध का कोई सबूत ही नहीं, फिर आर्कटिक से आर्य भारत आए कैसे? ये सवाल या निशान उन्होंने लगाया है। इसके साथ साथ होकर इतिहासकार बेचारे बने हुए हैं। भारत के किसी कोने में जब भी पता चलता है कोई नई सभ्यता मिली है, तब इतिहासकार उसे ऋग्वेद से जोड़ने का प्रयास करते हैं, मगर जोड़ नहीं पाते। आप पांडुलिपि की बात करते हो तो ऋग्वेद की ईसा पूर्व की पांडुलिपि है, या कहाँ ये मृत जैविक मिलती है, कहाँ कार्बन डेटिंग कीजिएगा। पांडुलिपि तो बहुत दूर की बात है। ईसा पूर्व का कोई अभिलेख भी नहीं मिलता जिस पर वेद जैसा कोई शब्द लिखा हो। अशोक के अभिलेखों में वेद शब्द सिरे से गायब है। वेदों का समय बताया जाना कभी भी संभव नहीं, ये केवल एक मौखिक बात है। कौन आया इस देश में? आए थे द्रविड़ों के देश में, तो वो ए द्रविड़ और दरवेतड़ हुए भाई, ये भी हमें समझना है। ये सही शब्दों का हम प्रयोग करें, ये भी वो कहना चाह रहे हैं। समाजशास्त्री अनिल कुमार ने द ब्रिटिश क्रिटिक वॉल्यूम 1810 के हवाले से बताया महिषासुर और यमराज इन दोनों के काल की बात। ये चौथा अध्याय है, इसको शुंग या गुप्त काल कहते हैं। साथियों, इस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि बड़े पकाऊ है या धैर्य वाला, ये बिल्कुल इतिहास ऐसा ही है। अगर इतिहास को जानना है, समझना है, तो इसके लिए धैर्य और ज्ञान दोनों की जरूरत है। पेशेंस की जरूरत है कि क्या था जिसको हमें जानना है, या क्या है जो हम नहीं जान रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज भी, हमारी जो दुर्दशा है, हमें अभी भी 21वीं शताब्दी में ये कहा जा रहा है कि आपको मंदिर के दर्शन करा दे। क्या इतने सालों के बाद भी हम केवल इसी लायक बन पाए हैं कि हमें मंदिर में प्रवेश करा दोगे? बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, वह कोई मंदिर प्रवेश का ही आंदोलन नहीं था, वह इक्वालिटी का बहुत बड़ा कंसेप्ट था। अब तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री कह रहे हैं राम लल्ला के दर्शन करा देंगे, यानी कि इन बहुजनों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की इनकी इतनी औकात और हैसियत है कि इनको राम के वो दर्शन करा देंगे, यहीं तक उनका संसार है, ये वो बताना चाह रहे हैं। जबकि देश उनका, व्यवस्थाएं उनकी, संख्या उनकी, सब कुछ उनका, इतिहास उनका, लेकिन कब्जा किसी और का। मुट्ठी भर अंग्रेज थे साथियों। प्लासी के युद्ध में 65 अंग्रेज मारे गए और 500 मुगल सैनिक मारे गए, बंगाल के सैनिक मारे गए। क्या मुट्ठी भर लोग इतने लोगों पर शासन नहीं करते? करते हैं। आज जो लगभग 5 से 6 करोड़ लोग हैं, वो पूरे 144 करोड़ लोगों पर शासन कर रहे हैं। शासन करने के लिए संख्या बल की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता होती है, चालाकी की आवश्यकता होती है, घालमेल की आवश्यकता होती है, लोगों की भावना को गुमराह करने की आवश्यकता होती है। तो अंग्रेजों ने भी, व्यापारियों ने ऐसे शासन किया। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? एक बाबू,
बाबू ने कैसे ऐसे बंगाल की सियासत को पासा पलट दिया, ये सोचने समझने वाली बात है। तो शुंग या गुप्तकाल, जाने किसने स्याही का एक नाम मेला रखा था, मेला मिलाता है स्याही मिलाती है, ज्योतिबा फुले ने जिन्हें कलम कसाई कहा है। झूठ है कि पाणिनि छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व थे, शुंग काल या उसके बाद ही पाणिनि थे। बैक्टीरियन यूनानी राजा था ड्रमेटियस। ड्रमेटियस का नाम प्राकृतिक नाम दिमित और संस्कृत में दत्तामित्र है। 190 ईसा पूर्व बैक्टीरिया का राजा हुआ था। उसने सोवीर सिंध प्रांत को जीतकर वहां अपने नाम से नगरी बसाई थी, जिसका नाम दत्तामित्री नगरी था। यह इतिहास प्रवेश संख्या पृष्ठ 149 पर लिखा हुआ है। पाणिनि ने सोवीर देश के नगरों के नामकरण का आधार बताते हुए दत्तामित्र की बसाई दत्तामित्री नगरी का उदाहरण दिया। अब आप तय कीजिए कि ड्रेमेटिस के बाद थे पाणी या पहले थे पाणिनि। ये साथियों भाषा इतिहास और तमाम तरह के इतिहास को हमें एक साथ जोड़कर देखना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। पुष्यमित्र शुंग पारसी था कि ये हरिप्रसाद शास्त्री ने बताया कि वे ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये सूर्य उपासक और चंद्र उपासक मैजिक या तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन पर भी उन्होंने सवाल या निशान लगाया है। हे गुप्त राजाओं, सुना है कि आप लोगों ने भारत में बड़े बड़े मंदिर बनवाए। भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ये मैं आपके सामने जो लिखा गया है उसको स्पष्ट रूप कर देना चाहता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। जो 7 नंबर पर मैं पढ़ रहा हूं, हे गुप्त राजाओं, सुना है कि आप लोगों ने भारत में कई बड़े बड़े मंदिर बनवाए। भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कोटारा का पार्वती मंदिर, आप लोगों के बनवाए सभी मंदिर आज भी मौजूद हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग अपने रहने के लिए मंदिर से तो बड़ा अपना घर बनाया होगा, फिर आप लोगों का घर क्यों नहीं मिल रहा? यदि आप लोगों के पाटलिपुत्र या उज्जैन स्थित घर की एक एक ईंट गायब हो गई तो फिर मंदिरों में सभी ईंटें बची कैसी रहेगी? यदि ये मंदिर बाद में बनाए गए तो इतिहासकार झूठ क्यों बोल रहे हैं कि ये मंदिर गुप्त काल के? यानी कि यहाँ राजेंद्र प्रसाद सिंह फिर से इतिहासकारों के गाल पर तमाचा रख रहे हैं, और उसकी स्पीड भी थोड़ी तेज है, जिसको खींचकर थप्पड़ मारा जा रहा है कि इन इतिहासकारों को इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि वो समकालीन व्यवस्थाएं थी तो वो क्यों नहीं। यानी ये बहुत बाद में बनाए गए हैं, जो मैंने बार बार कहा, स्तूपों को इनको तोड़कर इन रचनाओं का निर्माण किया गया है। यहां तक कि इतिहासकार ये भी देखिए आप, गाजीपुर के लटिया में एक स्तंभ है, ये तस्वीर उन्होंने ली है और इसको स्पष्ट किया है, जिसको आप देख सकते हैं। ये जो है गाजीपुर के लटिया के एक स्तंभ में, मैंने पुरातत्व विभाग का बोर्ड वहां जाकर पढ़ा। पुरातत्व विभाग में लिखा है कि यह स्तंभ गुप्त काल का है, मगर इतिहासकारों ने मौर्य काल तथा गुप्त काल के स्तंभों में अंतर बताया। मौर्यकालीन स्तंभ गोल, चिकने तथा चमकदार हैं, जबकि गुप्तकालीन स्तंभ अनेक कोणों वाले हैं। आंख से देखकर आप बताइए कि नीचे का यह स्तंभ किस काल का है। साथियों, राजेंद्र प्रसाद सिंह कह रहे हैं, तुम कहिए, तुम कलम कहिए, कलम देखी कहिए, मैं आंख देखन कहता हूं। जो सबूत है वो यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, किस तरह से इन्होंने इन व्यवस्थाओं को इधर से उधर कर दिया है। ऐसे ही मालव संवत को हड़प कर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को अपने नाम कर लिया। यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको इतिहासकारों ने और इन जालसाजी राजाओं ने हड़प लिया है, और ब्राह्मण वर्ग ने पुराने से पुराने राजाओं के नाम से भूमि हड़पने के लिए नकली भूमि दान पत्र भी बनवाए। इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। इतिहासकार रामचरण शर्मा ने लिखा है कि लंपट ब्राह्मणों द्वारा, ये देखो इतिहासकार रामचरण शर्मा ने साफ साफ लिखा है, जो आप देख सकते हैं। रामचरण शर्मा, ये लिखा हुआ, रामचरण शर्मा ने लिखा है कि लंपट ब्राह्मणों द्वारा जाली प्रपत्र लगातार गढ़कर जमीन हड़पने के खिलाफ अंतोदगत्वा 13वीं सदी के अंत में अपने शासक प्रजातपद गौन को चेतावनी जारी करनी पड़ी थी। किस तरह से इन्होंने तमाम तरह की दकियानूसी की है और छेड़छाड़ की इतिहास के साथ, और जो दादा बेटा बेटा और पोता तीनों ने नामों की नकल की है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, सब ने ऐसा किया है। ये ब्राह्मणवादी साम्राज्य की स्थापना का सबसे बड़ा तरीका था। तो आखिरकार कौटिल्य और गुप्त वंश के राजाओं का क्या उद्देश्य था, ये भी इस बात से साफ होता है। साथ ही इसके साथ इतिहासकारों ने बताया गुप्तकालीन हस्तियों में एक थे ब्राह्मण ज्योतिष, और उसने ये लिखा है, ये महोदय बता गए हैं। यानी कि यहाँ देखो साफ साफ लिखा है, आप देखिए इसको, ये महोदय बता गए हैं कि ब्राह्मण के घर में 5, क्षत्रिय के घर में 4, वैश्य के घर में 3 और शूद्र के घर में 2 कमरे होने चाहिए। आप कैसे ज्योतिष के आचार्य हैं जी? ये साफ साफ इन्होंने लिखा है। जो इनकी अयोग्यता और हीनता का स्तर, जिसको हम कहते हैं कि ये जिनको
सच में अछूत और नीच कहा जाना चाहिए वो ब्राह्मण है। ये स्पष्ट रूप से यहाँ इनके कर्मों से साबित होता है कि कर्म इन्होंने नीच किए, इसलिए इनको नीच, और कर्म इन्होंने अपने को छूने नहीं दिया, ये अछूत, इनको छूना भी नहीं चाहिए था। ये साफ साफ इस इतिहासकार ने बताया है। कौटिल्य और मनु वर्ण व्यवस्था के मामले में एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, जो मनु ने लिखा वही कौटिल्य ने भी लिखा है। ये साफ साफ यहाँ पर सामाशास्त्री, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति दोनों का जिक्र किया गया है, और किस तरह से इन्होंने घालमेल किया है इसकी बात भी उन्होंने स्पष्ट रूप से की है। अब इसके बाद है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू सीरीज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस भाग 2 से कबीर का रोजा, यानी कि ये मध्यकाल। ये और भी ज्यादा हमें पढ़ने वाली और ध्यान देने वाली बात यहाँ राजेंद्र प्रसाद सिंह लिख रहे हैं। कबीर का रोजा मकबरा समाधि 1450 ईस्वी में बस्ती जिले के पूर्व में आमी नदी की दाहिने तट पर बिजली खाने स्थापित किया। रोजे की पुष्टि आईने अकबरी भी करता था। 1450 ईस्वी से पहले कबीर की मृत्यु हो चुकी थी। अब देखिए ये कैसे घपला करते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ, अर्थात कबीर की मृत्यु तब हुई जब वे 51-52 साल के थे। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि उनकी मृत्यु सामान्य न आकस्मिक। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से कबीर की आकस्मिक मृत्यु का रहस्य खुलना चाहिए, और यह भी कि उनके बूढ़े चित्रों का चित्रकार कौन था, और यह भी कि उनके 120 वर्षों तक जीवित रहने की कल्पना पहली बार किसने की, और यह भी कि सिकंदर लोदी के अत्याचारों से कबीर को पहली बार किसने जोड़ा, क्यों जोड़ा, जबकि सिकंदर लोदी तो कबीर की मृत्यु के 38 वर्षों के बाद गद्दी पर बैठा था। तो ये बताया जा रहा है। इतिहासकार डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने डॉक्टर गोड़े के हवाले से बताया गुलाब का पौधा फारस में 1590 में पहली बार भारत लाया गया था। तब जाहिर सी बात है गुलाब का इत्र 1590 के बाद ही भारत में बनाया गया होगा। इसीलिए इत्र जहांगीरी का यह विवरण सत्य प्रतीत होता है कि 1612 में गुलाब के इत्र का प्रयोग सर्वप्रथम नूरजहां ने किया था। फिर तो गुलाब के सौंदर्य इत्र की सुगंध में हिंदी साहित्य का रीतिकाल बहक उठा। बिहारी लाल से लेकर कवि पद्माकर तक कविताएं गुलाबों की वाटिका में स्थित इत्र के सरोवर में नहाने लगी। ये साथियों यहाँ बताया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार जयचंद्र 3 नंबर पर आप देखिए क्या ये इतिहासकार साफ साफ कहना चाह रहे हैं जो लिखा हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार जयचंद्र विद्यालंकार ने बताया कि जाति के अर्थ में राजपूत शब्द का इस्तेमाल महाराणा कुंभा के काल अर्थात 15वीं शताब्दी से पहले पूरे भारतीय साहित्य और इतिहास में भी नहीं मिलता है। जब 15वीं शताब्दी से पहले राजपूत जाति थी ही नहीं, तो फिर लाख टके का सवाल है कि प्राचीन काल में क्षत्रिय आखिर किसे कहा जाता था। ये बड़ा सवाल इन्होंने यहाँ खड़ा किया है कि इतिहासकार इसका जवाब दें कि 21 बार परशुराम ने भी उनका वध कर दिया, उसके बाद क्षत्रियों का नाजायज ब्राह्मणों के रूप में जन्म, संतान के रूप में जन्म हुआ, उसको वो यहाँ इतिहासकार रामचरण शरण भी सूर्यवंश और चंद्रवंशी के नाम से इनको जोड़कर बता रहे हैं। इसी तरह से हिंदी की पहली शोक कविता कवि रैदास ने लिखी है, और कवि ये थोड़ा सा, हम राजनीति विज्ञान के शोधार्थी हैं, सामान्य पाठक है, हिंदी की थोड़ी सी हमें ऐतिहासिक समझ रखनी होगी। हिंदी की पहली शोक कविता कवि रैदास ने लिखी, और कबीर हिंदी के ऐसे पहले कवि हैं जिनकी मृत्यु पर हिंदी की पहली शोक कविता लिखी गई। निर्गुण का गुण देखो भाई, देही सहित कबीर सिखाई। आप तो अजूबा कवि हैं तुलसीदास जी, कोई कवि नहीं था ये इसके नाम से। बाप के विवाह में बेटे की पूजा होती है क्या? गणेश जी तो शिव पार्वती के बेटे थे, फिर आपने शिव पार्वती के विवाह में गणेश पूजन कैसे करा दिया? मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हु शंभु भवानी। ये बड़ा ही विचित्र सी स्थिति हमें देखने को मिलती है। चित्तौड़गढ़ का किला भारतीय इतिहास में राणा के वंशजों की शान का प्रतीक है। उसका निर्माण भी मौर्य राजा चित्रागंद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में कराया था। ये भी ज्ञात रखने वाली बात है। साथियों, मध्यकालीन कवियों में मीराबाई ने 1 बार, व्यास जी ने 2 बार, रैदास ने 3 बार, दादू दयाल ने 10 बार कबीर का नाम आदर के साथ लिया है, मगर तुलसीदास का नाम मध्यकाल के किसी भी कवि ने नहीं लिया है। महाराष्ट्र के कवि तुकाराम, पंजाब के नानक, मध्य प्रदेश के कवि धर्मदास, राजस्थान के कवि पिपाजी, हरियाणा के गरीबदास, कर्नाटक के कवि सेन कबीर का नाम आदर के साथ लेते हैं, मगर तुलसीदास का नाम उनके गृहपात उत्तर प्रदेश के भी किसी कवि ने नहीं लिया है। तुलसीदास का नाम उल्लेख जिन ग्रंथों में भक्तमाल तमाम तरह के संदिग्ध हैं, और खुद स्त्री को पुरुष बनना, पत्र को घास खिलाना, जन्मते राम राम बोलना, 32 दांत मुंह में होना, ये सब कपोल कल्पनाएं और ढोंगापंथी पोगापंथी है। पुराण ने तुलसीदास का नाम लिया और तुलसीदास ने पुराण का नाम लिया। एक प्राचीन काल का, दूसरा मध्यकाल का, इसलिए प्राचीन काल बराबर मध्यकाल। ये मध्यकाल में लिखी गई रचनाएं हैं जिनको प्राचीन काल बताने की कोशिश की गई।
पूरे इतिहास में दो महापुरुष ऐसे दिखाई पड़ते हैं, मरे हुए शरीर को भी अपनाने के लिए लोगों की होड़ थी। एक शरीर बुद्ध का था और दूसरा कबीर का था। मरने के बाद भी लोग उनका शरीर प्राप्त करना चाहते थे। ये लोकप्रियता की पराकाष्ठा है भाई, बाकी ऐसा कहीं इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। हिंदी के महाकवि सूरदास जाति के अहीर थे, लेकिन देखो कैसे इन्होंने है ना घालमेल की है। रामकिशोर शर्मा ने लिखा, अहीर ने वृंदावन के केली कुंजों के अवलोकन की लालसा में भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया था। भगवान ने उसे मथुरा में एक ब्राह्मण के घर जन्म दे दिया। वह अहीर महाकवि सूरदास था। और देखो आगे, आप कबीर और रैदास की जन्म कथा को याद करें। कबीर जुलाए थे, मगर बताया गया कि विधवा ब्राह्मण कन्या के गर्भ से पैदा हुई। देखो कैसी नीचता ये बता रहे हैं। रैदास चमार थे, मगर बताया गया कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। ऐसे ही सूरदास अहीर थे, मगर बताया गया पूर्व जन्म में अहीर थे और अगले जन्म में ब्राह्मण। जन्म है, पुनर्जन्म, अवतारवाद, ये इन पोगा पंथियों की नीति है अपने आप की झूठ को बचाने की, कि ये जो भी कुछ अच्छा दिखता है या प्रामाणिक दिखता है या ज्ञानी दिखता है, उस पर ब्राह्मणवाद की चादर लपेट देते हैं, लपेटने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा होगा नहीं, ये इनको ध्यान होना चाहिए। हिंदी के इतिहासकारों ने डग्गे की चोट पर मान लिया कि सूरदास जाति के ब्राह्मण थे, फिर पूरी ऊर्जा इसी तथ्य को जांचने में लगा दी कि शाश्वत ब्राह्मण थे कि भट्ट ब्राह्मण थे कि जगत ब्राह्मण थे। आप आईने अकबरी, मुंशियात अबुल फजल और मंतखिबुल तवारीख जैसे अकबरकालीन इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करें, जिसमें साफ लिखा है कि सूरदास के पिता का नाम रामदास गवाल था। आईने अकबरी पृष्ठ संख्या 2 पृष्ठ 32, सूरदास जीवन चरित मुंशी देवी प्रसाद पृष्ठ 20। इतिहासकार जयचंद्र विद्यालंकार ने करण के हवाले से लिखा है कि 1149 में कायस्थों की जाति नहीं बनी थी, वे निर्माणाधीन थी। तो फिर कैसे महाराजा धर्मपाल 770 में दरबार में लेखक आपने जाति कायस्थ लिख दिया। सावधानी, पचाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। कबीर का नवीन आंदोलन, बौद्धिक आंदोलन न तो भक्ति आंदोलन था और न लोक जागरण, बल्कि मध्यकालीन सांचे में ढला हुआ हाशिए के लोगों का आंदोलन था। ये जाने हाशिए के लोग, ये अलग अलग स्वरूप में हमें देखने को मिलता है। ये स्पष्ट होता है कि किस तरह से भाई कबीर कुम्हार जुलाहार अंग्रेज आदि को क्यों ईश्वर बनाते, किसी ऊंची जाति को उन्होंने क्यों ईश्वर नहीं बनाया। कबीर वैष्णव से शाक्तों आदि की धज्जियां क्यों उड़ाते हैं, बुद्धों पर हमला क्यों नहीं करते। साफ साफ इन्होंने लिखा है, कबीर के अमर देशवा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का खात्मा होगा, मुगल पठान शेर शेख सभी का अंत कर दिया जाएगा, न आदि ज्योति न गौरी गणेश का ब्रह्मजाल होगा, सभी कपूल कल्पित देवता ब्रह्म विष्णु महेश से इस नाग को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र बेसवा, मुगल पठान नहीं शेद शेखवा, आदि ज्योत नहीं गौर गणेशवा, ब्रह्म विष्णु महेश न शेषवा, अमर रहे अमर देशवा की परिकल्पना करने वाले अमर कवि कबीर। न तो कबीर ने रामानंद का कहीं नाम लिया है और न रामानंद ने कबीर का कहीं नाम लिया है। आप फिर भी मानते हैं कबीर का जन्म रामानंद के आशीर्वाद से हुआ था और वह उसके गुरु भी थे। भाई रामानंद तो कबीर के जन्म लेने से कोई 40-44 साल पहले ही मर चुके थे। ये कबीर इज बायोग्राफी डॉक्टर मोहन सिंह पृष्ठ संख्या 11 से 14 पर लिखा हुआ है। आप तो सोच रहे हैं कबीर अंधाधुंध सभी धर्मों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, तो आप भ्रम में हैं। कबीर ने बौद्ध धर्म की निंदा अपने पूरे साहित्य में कहीं नहीं की है। आज 21वीं सदी में भी दलित सरोकार लेखक जाने अनजाने, ये देखिए 26 नंबर जो है वो खास, जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। आज 21वीं सदी में भी दलित सरोकार के लेखक जाने अनजाने ब्राह्मण कवियों का नाम ले ही लेते हैं। उफ, आप कितने चौकस थे रैदास, इन मूर्खों को कब पता चलेगा। रैदास ने अपने पूरे साहित्य में जिन 5 कवियों का नाम लिए, उनमें एक भी ब्राह्मण कवि नहीं है। ये 5 कवि हैं, कबीर जुलाहा, नामदेव दर्जी, त्रिलोचन बनिया, सदन कसाई और सेन नाई। कबीर बुनकर थे, इसलिए उन्होंने ईड़ा और पिंगला नाड़ी को ताना भरनी बताया है। काहे का ताना काहे की भरनी, कबन तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बिनी चदरिया। साथियों, साफ साफ कबीर के दोहों में लिखा हुआ है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ने इसको लिखा है, इंगला पिंगला पलड़ा दो, लागी सूरत की ज्योति, तब सबद की डांडी पकड़वी, ली लो भर भर मोती। साफ साफ भर भर मोती तोलो भर भर मोती। भिखारी ठाकुर नाई थे, इसलिए वे देखते हैं बाल काटते निमंत्रण देते, ये तमाम तरह की बात कबीरदास ने लिखी है। ऐसे एक पलटू दास की बात भी यहाँ पर की गई है। इसके साथ ये कबीरदास जी के लिए कि किसी का ईश्वर मंदिर में है, किसी का मस्जिद में, तो मैं किसी का काबा कैलाश में। कबीर है जिनका ईश्वर विद्रोही किसानों के गांव
में बसता है। ये देखो साफ साफ कबीर साहब ने लिखा है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मैं तो रही शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में। कबीरदास जी ने साफ साफ इन व्यवस्थाओं को अभिव्यक्त किया है जिनके जाल में हम रंगे हुए हैं। चांदनी है चिक है चिरागन की माला, सेज है सुराही सुरा है और प्याला है। रीति साहित्य के रूप में भी कबीरदास ने इसको साफ साफ कहा है। एक है पद्मावती नायिका, एक है पद्मावती नगरी। ये दोनों को पर विचार करने की बात इतिहासकार ने उठाई है। और सबसे सेकंड लास्ट जो है वो है आधुनिक काल, मॉडर्न एरा जिसको कहा जाता है। इतिहास में दफन कोमल पहलवान लोकगीतों में जिंदा है, लेकिन इतिहास में दफन है लोकगीतों में। चोरा चोरी कांड 1922 की घटना में इसने भाग लिया और जिसके बाद 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। ये था कोमल पहलवान, जिसे कोमल यादव जिसका नाम है, ये केवल लोकगीतों में। साथी गद्दार हो गई लो, गोरा दिखले रुपया हो, कुसमी जंगल में पकड़े कोमल भैया को। फांसी दे दी गई 1924 की गर्मियों में छुट्टियों में, लेकिन ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने इसको हाशिए पर धकेल दिया। ये साफ साफ दिखाई देता है। इसी तरह उन्होंने गुंडा एक्ट की बात भी कही गई है। इसी के साथ बताते हैं भारत में मौजूद ये क्यों क्यों ऐसा हुआ, इसकी साफ साफ देखिए आप, इस पर देखिए 8 नंबर। भारत में मौजूद जाति पाति और धार्मिक भेदभाव के कारण प्लासी में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। अंग्रेजों के 65 और नवाब के 500 अर्थात कुल मिलाकर 565 सैनिक मारे गए थे। संख्या 1000 भी नहीं पहुंची थी और देश गुलाम हो गया। प्लासी के नायक लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीतकर जब मुर्शिदाबाद में 700 सिपाहियों के साथ प्रवेश किया था, तब की स्थिति का वर्णन पार्लियामेंट की एक कमेटी में के समक्ष किया गया है। इसका मतलब है कि किस तरह से जो बंगाल के नवाब के दरबार में उच्च जाति के हिंदू ब्राह्मण थे, उनकी धोखा और पोगापंथी विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और इसी वजह से नवाब बाद में कासिम और मीर जाफर की कहानी हुई और बक्सर के युद्ध के बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम बनता चला गया। नगर के लोग तमाशा देख रहे थे, कई लाख रहे होंगे और यदि वे चाहते तो लकड़ी और पत्थरों से हम यूरोपियों को खत्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, ये सब क्या है? ये सुधार आंदोलन की खोल ओढ़े ब्राह्मणवाद के प्रचारक हैं। आखिर ब्रह्म, आर्य, वेद, प्रार्थना ये शब्द क्या है? सबसे अच्छा शब्द तो है सत्य शोधक समाज, जो ज्योतिबा फुले ने लिखा है, जिसकी रचना की है। आरसी मजूमदार के इस विद्रोह से पहले देखें कि चुवाड़ों का विद्रोह, मुंडाओं का विद्रोह, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, तमाम तरीके से विद्रोह जो 1857 क्रांति से बहुत लंबे समय तक चले और उससे ज्यादा प्रभावकारी थे। कैसे पता नहीं, उसे प्रथम इतिहास राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कह दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हास्य के लोगों ने ब्राह्मणवाद से मुक्ति की भी लड़ाई लड़ी है, ये भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। तो दोहरे मोर्चे पर इनको लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। गुजरात में गाय की लड़ाई आज से थोड़ी नहीं चल रही है। दयानंद सरस्वती गुजरात के ही तो थे। 1881 में गो करुणानिधि नाम से किताबचा प्रकाशित हुई, गोरक्षणी सभाओं का गठन किया, कानून बनाया गया। तब से संगठन लगातार काम कर रहे हैं। तो ये वास्तव में गो के नाम से जो उन्होंने कार्य किया है उसको यहाँ पर उन्होंने उठाया है। और सबसे लास्ट का चैप्टर है भाषाओं का इतिहास। तो हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक हिस्ट्री जो है, भाषाविद इतिहास, उस पर इन्होंने ध्यान दिया है। संस्कृत के प्रथम अभिलेख के बारे में बात कही गई। संस्कृत का पहला साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जो इतिहासकारों ने 150 ईस्वी के आसपास बताया। इससे पहले इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह अधिक जटिल व अलंकृत भाषा है। यह संस्कृत आम जनों की भाषा नहीं, ऐसे कहने पर जिनको ये चेहरे मोरे पर प्रतिक्रिया है, ये क्यों ऐसा है, ये वो उनकी प्रतिकृति हमें अभिव्यक्त करती है। जूनागढ़ अभिलेख में लंबे लंबे समास से भाषा की दृष्टि से 7वीं शताब्दी कवि बाणभट्ट के आसपास की रचना है। यहाँ लिखा गया, पावन गंगा जमुना का प्रदेश हमारा लखनऊ विधानसभा भवन 1936, प्रयाग में कभी नहीं रही है सरस्वती। अरे ये प्रयाग में संगम में सरस्वती नदी किसने कुदा दी? इस पर भी सवाल या निशान इन्होंने उठाया है। प्रतिक्रिया वहां होगी, समझिए उसकी भाषा संस्कृत है।
भारत में एक भी गांव और शहरों के नाम ऐसे संस्कृत में नहीं था, आज भी 1-8% बदला है। नदी नालों से अब बदल रहे हैं, लोग गुड़गांव से गुरुग्राम कर रहे हैं। ये बड़ा जिसको हम कह रहे हैं कि पुराना प्रथम और द्वितीय लंबा अभिलेख जूनागढ़ और दूसरा प्रयाग प्रशस्ति, दो ही अभिलेख मिले हैं जो सबूतों के रूप में मानते हैं। बाकी पोगापंथी लोगों ने क्या क्या लिखा है इसकी तो बात कहना ही दूभर है, क्योंकि लिखने का काम उनके पास था और उन्होंने मन भर भर के कलम कसाई, जिसे ज्योतिबा फूले कहते हैं, कलम की स्याही ऐसी मिलाई कि सच को ढूंढना बड़ा दूभर हो रहा है। खैर, हम फिर भी सच ढूंढ ही लेंगे, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसके साथ साथ यहाँ ये भी कहा, वाल्मीकि रामचेत माह में युद्धवा लौटे तो आप कार्तिक माह में दीपावली क्यों मना रहे हैं, इस पर भी सवाल निशान इन्होंने लगाया है। साथियों, इसी के साथ वो कह रहे हैं कि दुनिया में भाषा का जो विकास है उसका क्रम और यहाँ जो भाषा का विकास क्रम है उसमें बड़ा अंतराल है, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। ये भी स्वीकार किया गया। इसी के साथ साथ ये लिखते हैं कि पहले बुद्ध के अनुयायी को बुद्धू कहा जाता था, मगर बाद में द्विजवादियों ने बुद्धू का अर्थ मूर्ख या बेवकूफ कर दिया। ऐसे अशोक भी बुद्ध का अनुयायी था, इसलिए देवाना पिए करके शंकराचार्य ने उसको मूर्ख और बुद्धू घोषित कर दिया। ये इनका इतिहास है, इनके खून में, उनकी रग रग में, इनकी भाषा में और इनकी शताब्दियों के वहसीपन में छिपा हुआ है, जिसका कोई इलाज संभव नहीं है और इनको सुधारने की कोई गुंजाइश भी यहाँ देखने को नहीं मिलती है। 1961 की जनगणना के ऊपर भी इन्होंने डाटा पर विचार किया है। ये लिखा गया है कि 232 भाषाएं सिर्फ एक एक आदमी द्वारा बोली जाती थी। अब एक आदमी द्वारा बोली जाने वाली भाषा भाषा थोड़ी होती है, भाषा तो विचारों का आदान प्रदान का साधन है। भाषा के लिए समाज का होना अनिवार्य। एक आदमी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे समझते होंगे? जनगणना करने वाला बेवकूफ आदमी, इस आदमी की भाषा दूसरी है, एक आदमी द्वारा बोली जाने वाली भाषा को वह कैसे समझा? ये कैसी जनगणना की प्रणाली है? यानी कि जनगणना प्रणाली पर यह सवाल या निशान लगाए, किस तरह से ये लोग इन भाषाओं को और इस इतिहास को कुत्सित करते जा रहे हैं। ये है अलग अलग शब्दों के रूप में उन्होंने हवाला दिया है कि किस तरह सुना सत्य युग में हरिश्चंद्र को भी कफन बेचना था। कफन अरबी भाषा का शब्द है। वेद का अर्थ ज्ञान है, तो फिर वेद की रचना ज्ञान युग में हुई या आदिम युग में हुई, ये कहने वाली बात है। शंकराचार्य कोई मौलिक दार्शनिक चिंतक नहीं बल्कि मुख्यतः भाष्यकार हैं, हास्य को बताने वाले लेखक हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप यदि एक बार झूठ बोल दिए तो उसे साबित करने के लिए अनेक बार झूठ बोलना पड़ेगा। आपने एक बार झूठ बोल दिया कि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, अब इसे साबित करने के लिए आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं। कोई भी भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है, इस कारण संस्कृत जटिल भाषा है, उसे आप कह दिए। प्राचीन काल का समाज सरल था और सरल भाषा की भाषा जो सरल होती है, आप तो प्राचीन काल के सरल समाज की भाषा को ही जटिल बता रहे हैं जनाब। ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर भी सवाल है निशान। और लास्ट जो पैरा है वो मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो मार्क्सवादी इतिहासकार से उन्होंने लिखा है। अमीर चाहे जितना खा ले, जितनी बार खा ले, कभी अपने सुना है कि पेटू है। पेटू गरीबों की उपाधि। यदि अमीर पेटू है तो यह कहा जाता है कि उसकी खुराक अच्छी है। विजय माल्या की किसी अखबार ने चोर डाकू कहा। यह शब्द भी गरीब लोगों के लिए सुरक्षित है। गरीब न करे तो देश चोर और अमीर काम न करे तो विलासी। अमीरी तथा गरीबी के बीच फर्क करती है भाषा, और हम कानो कान खबर भी नहीं होती। तो साथियों, इसके साथ ही जो इतिहास का मुआयना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, बड़ी ही प्यारी पुस्तक है और प्रामाणिक शब्दावलियों के साथ यहाँ पर बहुत से इतिहास पर सवाल उठाए गए हैं, जो हमें सोचने और विचार करने पर मजबूर करती है कि हमें भी अपना वह इतिहास जिसको हम जानकारी जुटा सके, प्रमाणों के साथ, रेफरेंस के साथ, पोगापंथी के बिना, अज्ञान के आवरण के बिना लिखना चाहिए। और इतिहास का मुआयना इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की ये कृति और किताब घर की मेरी 21वीं पुस्तक का पिटारा बंद होता है। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक यू सो मच।